बिहार पूरी तरह से चुनावी फिजा में रंग चुका है और बिहार का ये सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर, जहां हम अभी बैठे हैं, मुजफ्फरपुर में आज एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ हम साक्षात्कार करने वाले हैं जिनके बारे में आपको बस इतना कहना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण के नाम पे ये एक बेहतरीन उदाहरण है। कुमारी जया प्रभा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। हेलो, जय हिंदुस्तान। जया जी, सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है और उसी ऐतिहासिक महत्व को आगे बढ़ाने की अपेक्षा यहाँ के जो जनमानस हैं उनमें हमेशा रही है और इसीलिए वो हमेशा नेता चुनते रहे। इस बार भी चुनाव है, इस बार भी नेता का चयन होना है और आप अपने आप को एक उम्मीदवार के तौर पे आपने पेश किया है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इस बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मैंने खुद को एक उम्मीदवार के रूप में लाने की कोशिश की है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, ताकि यहाँ की जनता एक सही चुनाव कर सके। उनके बीच एक सोच को जागृत करने की ज़रूरत है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम वोट किसे दें, हमारा हक क्या है, हम किस लिए चुनाव में वोट देने जाते हैं। ये चीज़ें जागरूक करने की ज़रूरत है और मैं अगर इसमें आई हूँ, मैं जनसंपर्क में भी जाती हूँ, तो मैंने जनता को यही कहने की कोशिश की है कि आपका 5 साल का भविष्य आप खुद तय करते हो, आप वोट के साथ। बाकी और एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मुजफ्फरपुर जिस तरीके से अनवरत यात्राएं जो है चलती रही हैं हमेशा, और अभी आने वाला जो भविष्य होगा मुजफ्फरपुर का, जो 5 साल जिसकी हम बात करते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव होता है और इसके कार्यकाल की जो सीमा है वो 5 साल की है, इसीलिए 5 साल के भविष्य की ही बात हम करते हैं। तो वैसे कि इसमें जो 5 साल का मुजफ्फरपुर का भविष्य है, इसमें जो प्रमुख मुद्दे होंगे वो किन किन मुद्दे को फेस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा परेशानी जल जमाव की रही है। जो जनता है उनके बीच काफ़ी सारे ऐसे कंफ्यूजिंग मुद्दे रहे हैं जो वो सामने से खुल के नहीं ला पाए हैं। जनता को ये पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है, हमें अपने हक के लिए क्या लड़ाई लड़नी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इंदिरा आवास हो गया, आ जाता है, पास हो जाता है, हर एक एक इंसान के नाम पे, एक एक जनता के नाम पे कि हाँ आपका इंदिरा आवास पास हो चुका है। वहाँ ऊपर में रिकॉर्ड भी चला जाता है कि हाँ ये क्लियर हो गया हुआ है, बट जनता तक वो पैसा पहुँचा ही नहीं। काफ़ी लोगों ने मुझे ये तक कहा है कि मेरा फ़ंड पास हो गया बट मुझे मिला नहीं। उनके एप्लीकेशन कोड्स दे दिए जाते हैं, बस हो गया, आपका पैसा जा चुका है, उन्हें मिला नहीं। ऐसे भी मुद्दे हैं। मैंने स्लम्स में देखा है, उन लोगों को देखने नहीं जाते, उनके अंदर इतना आक्रोश है अपने जल जमाव के कारण। जब अगस्त सितंबर आता है, स्पेशली जून जुलाई और अगस्त सितंबर का महीना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखदाई होता है। शुरू के 2 महीने जो पानी का सीज़न रहता है, उनको पलायन करना होता है, सड़क पे रहना होता है। मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऊपर से फिर शिक्षा विभाग में जो मुजफ्फरपुर में हर साल, मतलब मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार की ये सिस्टम रही है कि 4 साल 5 साल में ग्रेजुएशन होता है, स्नातक जो यहाँ के बच्चे कर पाते हैं। फिर आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें एक चीज़ और हम जोड़ना चाहेंगे। दरअसल बिहार विश्वविद्यालय जिसकी ये बात कर रही हैं, आपको हम ये बताते हैं कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से 5 जिले के जो विद्यार्थी हैं, जिनका जो शिक्षा दीक्षा का पूरा जो मतलब हायर एजुकेशन की खासकर हम बात करते हैं, तो बिहार विश्वविद्यालय के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी होती है। और ये बिहार विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां एक लंगट सिंह कॉलेज, जहां आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राध्यापक के तौर पे बच्चों को शिक्षित करते थे। और उस विश्वविद्यालय की यह स्थिति है जहां जो स्नातक है उसकी पढ़ाई 3 साल के बदले 5-5 साल तक चला जाता है और उसके बाद भी फेयरफुल एग्जामिनेशंस के ऊपर को लेकर के यही चीज़ें हैं। 110 साल होने जा रहा है एलएस कॉलेज को, बट आज तक वहाँ के जो खासकर जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिनको मतलब आप समझ लो ना, वो मजबूर हो के दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, बिहार छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या हमारा मुजफ्फरपुर किसी चीज़ में कम है? बस शिक्षा की कमी है, सोच की कमी है, जिस वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स को मजबूरन अपना शहर, अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में जाके अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है।
बात बताइए, क्योंकि मुजफ्फरपुर को लेकर के जो जो प्रमुख मुद्दे आपके रहे होंगे चुनाव को लेकर के, जब आप आई तो प्रमुख मुद्दे भी रहे होंगे, तो मुद्दे किस तरीके के मुद्दे थे जो जनता के लिए, लोगों को लुभाने, खास करके लोगों के लिए भी, क्योंकि भलाई तो लोगों की ही होनी है, जनमानस का ही होना है, तो मुद्दे क्या क्या रहे थे? मेरे प्रमुख मुद्दे जो मैंने बताया आपको, जल जमाव रहे हैं, फिर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं अपनी जनता के लिए। दूसरा, मैंने आपको शिक्षा का बात बताया, और उससे भी सबसे असल चीज़ जो अभी हमारी सरकार गौर नहीं करती है, चिकित्सा संबंधी चीज़ें, कि हमारे यहाँ हमारे सदर हॉस्पिटल में काफ़ी सारी कमियां हैं, लैक ऑफ टेक्निक्स हैं, जिस वजह से वहाँ जच्चा बच्चा की ज़्यादातर मृत्यु होती रहती है, पब्लिक आक्रोशित होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी वही प्रॉब्लम्स है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियों की वजह से उनको या तो पटना रेफ़र कर दिया जाता है या फिर उस पेशेंट की मौत हो जाती है। लैक ऑफ टेक्निक्स, इस वजह से ये सारी चीज़ों पे मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उन लोगों के लिए खासकर जिन्हें बोला तो जाता है कि आपका चिकित्सा फ्री होगा, काफ़ी सारे स्कीम्स आते हैं, बट पब्लिक उसका सही फ़ायदा नहीं उठा पाती, उनको बताया ही नहीं जाता। और सबसे असल बात, जनता को ये जागरूक करना है कि उनका हक क्या है। जब हम किसी के सामने जाते हैं या हर 2 दिन पे कोई ना कोई आपके पास आएगा, वो ये बोलेगा सिस्टम ही खराब है, सरकार ऐसी है। सरकार गलत नहीं है, ये चुनाव जनता को करना होगा कि वो चाहती क्या है। जनता को अपना हक ही नहीं पता है कि उन्हें चाहिए क्या। उन्हें अगर राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं बन के मिला, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। सही प्रोसेस जो होता है इसका कहीं ना कहीं अभाव है लोगों में। और एक बहुत बड़ी बात कि इस 5 साल में, चूंकि शहर से जो नगर विकास मंत्री भी बिहार के जो हैं वो शहर से ही जो विधायक रहे हैं, मौजूदा वही हैं, और वैसे केस में शहर का जो विकास है, खास करके स्मार्ट सिटी, एक ऐसा नाम दे दिया गया जिसको कहीं ना कहीं मुहावरे के तरीके से लोग यूज करते रहे, लेकिन जो शहर की स्थिति और खासकर जो जमीनी स्तर पर जो हकीकत है वो क्या रही है आपके नज़रिए से, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आगे आप किस तरीके से करना चाहिए? मैंने तो इसके लिए अलग ही एक सपना देखा है। मैं लगभग 10 सालों से, जब से मैंने होश संभाला है, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का सपना काफ़ी टाइम से दिखाया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये 2009-10 की बात है। उस समय से एक लिस्ट में मुजफ्फरपुर का नाम आया था कि बिहार के ये शहर दिए गए हैं स्मार्ट सिटी के नाम रूप में, बट मुजफ्फरपुर में उसमें हमेशा नीचे से टॉप पे रहा है। कभी पॉल्यूशंस के मामले में, खासकर आप ले लो यहाँ की विधि व्यवस्था है कि ये कूड़ा डंपिंग का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारे लोकेलिटी में होता है। इस चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। आज की मैं बात बता दूँ, कलमबाग चौक को पूरी तरह से मतलब जग कर दिया गया हुआ था। सिर्फ क्यों, वहाँ के कूड़ा को मतलब बीच रोड पे उसको फैला रखा था उन लोगों ने, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे उस चीज़ को। तो ये सबसे पहला तो ये सफाई का जो सिस्टम है हमें टाइम से करना है। हर चीज़ का एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, बट उन चीज़ों को ना नगर निगम कार्यकर्ता फॉलो करते हैं, ना सिस्टम उस चीज़ को ठीक से देख पा रही है, ना फॉलो किया जा रहा है, ना ही उसमें कोई बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। किया यही जाना चाहिए। मेरा कहना है कि जब दिन में मैक्सिमम 7 से 8 बजे के बाद आवागमन शुरू हो जाता है, यातायात परिवहन शुरू हो जाता है, तो उससे पहले एक टाइम बनाया गया हुआ है कि 7 बजे के बाद रात को और 7 बजे से पहले सुबह नगर निगम को अपना काम कर लेना है। खासकर कूड़ा डंपिंग के मामले में गुरुद्वारे के सामने आप जाके देखो, वहाँ ट्रैक्टर से वहाँ कूड़ा डंप कर दिया जाता है। फिर मंदिर के सामने, अघोड़िया बाज़ार का भी वही कंडीशन है। कलमबाग चौक, ये सारे मेरे क्षेत्र आते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं विधायक बन जाऊँगी तभी इन चीज़ों पे अमल, मैं बीच में मेरी आदत है, मैं कहीं भी बोल पड़ना जनता के बीच। लोग मुझे बेवकूफ़ भी समझते कि इसको क्या ज़रूरत है, लड़की होके बोलने जाती है। मैं क्यों ना बोलूं, मैं पब्लिक हूँ, मेरा हक है, मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे दरकिनार किया जाता है। बट सिस्टम को बदलने के लिए कभी कभी सिस्टम में आने की ज़रूरत है। बस एक छोटी सी कोशिश मैंने की है। सिस्टम में आने की जो मतलब आप सोच रखती हैं और इसीलिए सिस्टम में आना भी चाहती हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर जो है ये बदलाव के दौर से गुजरना, शायद कह सकते हैं कि जब भी कोई इतिहास लिखा जाता है या फिर किसी चित्र को उकेरा जाता है तो उसमें कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो होती ही है, और मुजफ्फरपुर फिलहाल उसी दौर से गुजर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर एक बदलाव के उस दौर से गुजर रहा है जहां नेतृत्व परिवर्तन की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के माध्यम से ही शायद सामने आएगी। मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से जो वादे किए गए
और जिस तरीके से वादे अभी भी किए जा रहे हैं कि हम मुजफ्फरपुर को बदलने के लिए बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कहाँ तक हकीकत पहुँच चुका है? सर इस चीज़ के लिए मुझे हंसी आएगी, माफ़ी चाहूँगी। बदलाव की बात की जाती है, मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया यहाँ की पब्लिक को। कितना % हमारा मुजफ्फरपुर स्मार्ट बना है, बड़े बड़े ब्रांडेड मॉल्स बन गए हैं हमारे मुजफ्फरपुर में, बट रास्ते में कमर भर पानी आती है। हर रोज़ कोई ना कोई गिरता है। मैं चलती हूँ उस रोड में, मैं लोकल हूँ और मैंने ऑटो में भी सफ़र किया है, मैं स्कूटी से चलती हूँ, मैं कितनी बार गिरी हूँ। और बगल से अगर कोई बाइक वाला गुजर जाए, इतना पानी उड़ के पड़ जाए तो ऐसा मन करता है कि हम सामने वाले के साथ क्या करें। बट गलती उस इंसान की भी नहीं होती है, गलती है सिस्टम की। वाटर ड्रेनेज की कमी के वजह से हमारे शहर में सबसे ज़्यादा सफ़र किया जा रहा है, बट इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं बट कह नहीं पाते हैं। हमें सपना दिखाया गया, नाम दे दिया गया एक मरीन ड्राइव। अब सिकंदरपुर की बात कर लेती हूँ मैं। झील का सौंदर्यीकरण किया गया। कैसा सौंदर्यीकरण होता है वो सेमाड़ और क्या बोलते हैं उसको, जलकुंभी वगैरह से आज तक कोई सफाई वहाँ नहीं हुई है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि लोगों को ये क्यों बोल के भरमाया जा रहा है कि वहाँ पे मरीन ड्राइव के बनाया गया है और सफाई की हुई है, झील का सौंदर्यीकरण हुआ है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है हमारे यहाँ। अगर जनता देख सकती है तो काफ़ी सारे ऐसे सवाल है जो जनता को खुद करना चाहिए सिस्टम से। और मैं क्या कहूँ इस बारे में। क्या लगता है पिछले 5 साल में बिहार में बदलाव हुआ है, सकारात्मक बदलाव की बात? सकारात्मक बदलाव में अगर देखा जाए तो फिर भी काफ़ी सारी ऐसी कमियां हुई हैं। शिक्षा विभाग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। उल्टे पहले 4 साल में ग्रेजुएशन होता था, अब 5 साल में ग्रेजुएशन होता है। अब इस चीज़ को आप बदलाव समझते हैं तो ठीक है, बाकी तो मैं क्या कहूँ। आदर्श, अगर सही बताएं कि मतलब जो हम स्वर्णिम मुजफ्फरपुर की बात करें, अगर मुजफ्फरपुर को ड्रीम मुजफ्फरपुर की बात करें तो ड्रीम मुजफ्फरपुर में जो सबसे बेहतरीन 3 चीज़ें, 3 बदलाव जो सबसे बेहतरीन अवेटिंग जो खास करके चेंज करने होंगे, क्या करेंगे आप एक विधायक के तौर पे? ये जब अपना टाउन, अपना शहर होता है ना, लोग बोलते हैं कि जान बसती है, तो सबसे ज़्यादा ना यहाँ का स्ट्रक्चर चेंज करना मेरा सबसे बड़ा सपना है। हर छोटे बड़े चेंजेस, स्पेशली जो स्ट्रीट शॉप वाले लोग हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर मार्केट होना चाहिए नगर निगम के ही क्षेत्र में, कहीं भी जहाँ पे उनको ये बार बार अतिक्रमण के नाम पे हम बुलडोज़र चलवा देते। एक तो उनका दुकान उजड़ता है वो अलग, दूसरा ये चीज़ें फिर से वापस वहीं जाके रह जाती है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम उसको अरेंज करके रखते हैं तो फिर कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। दूसरा बदलाव मैं लाना चाहती हूँ अपने शहर में कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पे मैं जो भी फोकस कर रही हूँ, सदर अस्पताल की स्थिति में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, वहाँ के मैनेजमेंट को कोई ध्यान नहीं है। अगर किसी तरह का कोई सवाल उठाया जाता है तो तुरंत अगले दिन पेपर का फ्रंट पेज होता है कि लोगों ने आक्रोश जताया, वजह बता दी जाती है। लेकिन इस वजह से ऐसा नहीं है कि जनता जानबूझ के आक्रोशित होती है। जब आप वैसा उनको मौका देते हो तब जनता आती है आपके सामने किस तरह से। रही बात, एक और बदलाव मैं शहर में करना चाहूँगी, जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। सब कुछ होने के इतने सारे फ्लाईओवर्स बना दिए गए हैं, बट इसके बावजूद आज भी लोग त्रस्त हैं। हम बहाना भी बना देते हैं। मुजफ्फरपुर का जाम इतना बदनाम है कि हम कहीं जाना हो तो आधे घंटे पहले हम घर पे ही होते और कह देते हैं मैं जाम में फंसा हूँ। ये एक मुद्दा है हमारे शहर का, लोग गौर नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं जो बदलने की ज़रूरत है हमारे यहाँ। जिस तरीके से आप बता रही थी, सारी चीज़ों को समझने और सुनने के बाद तो कुछ चीज़ें स्पष्ट होती हैं। जैसे यहाँ पे एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जिसके अंदर इच्छा शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो। अगर वो करना चाहे, एक बेहतर मैनेजमेंट टीम अगर उसके पास हो, तो निश्चित तौर पे शहर को सुंदर बनाने में जो कोशिश है वो कोशिश धीरे धीरे बेहतर। मैनेजमेंट टीम जो होती है वो सही लीडर से होती है सर, ठीक है। अगर आप लीड सही से कर रहे हो, आप गाइडलाइन ढंग से दे रहे हो, मैनेजमेंट का आपका एक क्राइटेरिया तैयार है, देन आप इजीली उस चीज़ को फॉलो करवा सकते हो। ऑफ कोर्स आप इसको में क्लियर कर सकते हो, बट इसमें कुछ लोग हैं, जब आप ढिलाई करोगे तभी आपकी टीम ढिलाई करेगी। जब सीनियर कुछ कर ही नहीं रहा, सीनियर प्रॉम्प्ट है ही नहीं, तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें, इन चीज़ों की एकदम कमी है हमारे। आखिरी सवाल पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि उद्योग को लेके मुजफ्फरपुर शहर को हमेशा कहीं ना कहीं दिवास्वप्न दिखाने की कोशिश की जाती रही है। बेला औद्योगिक क्षेत्र है हमारे यहाँ, बटलर यहाँ हुआ करता था जॉर्ज फर्नांडिस का दिया हुआ, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह की स्थिति से हम गुजर रहे हैं, उद्योग
कहीं ना कहीं यहाँ पे न के बराबर है, और अगर है भी तो वो उस स्थिति में नहीं है जहाँ से हम लोगों को रोजगार दे सके, रोजगार सृजन नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे आप उसको? बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। मैं आपको बता दूं, बेला मेरा कर्मभूमि रहा है, हब है। मैं अभी भी वहीं के लोकल्स में काम करती हूँ। वहाँ के लोगों को आज भी इंतज़ार है, उन्हें सपना हर साल उनका कहना है कि हमें बेला को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रियल एस्टेट को डेवलप करने के लिए हर साल जो भी फैक्ट्रीज़ बंद है, 400 फैक्ट्रियाँ हैं बेला में, बट एक्टिव के नाम पे 150 भी ढंग से नहीं है। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे इतने जंगल और बंद पड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जो आज भी वहाँ के लोग सपना देख रहे हैं कि फिर से यहाँ के सारे फैक्ट्रीज़ खुलेंगी और फिर से लोगों को रोज़गार मिलेगा। और उनका एक ही कहना है, वहाँ की पब्लिक का कहना है कि यहाँ की फैक्ट्रीज़ चालू करा दो, हमारे काम शुरू हो जाएंगे, हम लग जाएंगे, हम कभी भी बेरोज़गारी की दुहाई नहीं देंगे। इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। आज तक सपना दिखाया गया है कि मैंने इस चीज़ पे काम शुरू कर दिया है। मैंने इंडिविजुअली, मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं सिस्टम में आऊँ तभी, मैंने मेरे लोकल स्तर पे, डाउन लेवल, ग्राउंड लेवल पे मेरा जो भी है, मैंने अपने स्तर से कोशिश कर दी है। आगे अब जनता की मर्ज़ी, वो क्या चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। ओके सर। जब भी मुजफ्फरपुर जब हम आते थे और जब औद्योगिक राजधानी के बारे में, आर्थिक राजधानी के बारे में कहा जाता था, तो निश्चित तौर पे मन में एक सवाल होता था कि आखिर आर्थिक राजधानी का मतलब होता क्या है। यहाँ सूता पट्टी है, जहाँ सूती कपड़ों का भारत में सबसे बड़ा जो मतलब उत्पादन होता था वो इस शहर में होता था। 400 कंपनियां, जैसा मैम ने बताया अभी आपको, 400 कंपनियां हैं जहां रोजगार सृजन किया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेता हैं, खासकर जो अपने आप को स्वयंभू विधायक और खास करके ऐसे अपने आप को नेता और मंत्री मानने वाले लोग हैं, उन लोगों की जाहिली और काहिली हरकतों की वजह से वो कंपनियां शुरू नहीं हो सकी और ना ही नई कंपनियों का बेहतर जो है वो रास्ता, उद्गम पथ प्रशस्त हो सका। और स्थिति ऐसी हुई कि जो खासकर स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस, जो हमारे जिस समय रक्षा मंत्री भी थे, उनका दिया हुआ बटलर, जहाँ पे रेल के खास करके जो मतलब रेल के चक्के बनते थे, उनके डिब्बे बनते थे, और उसके बाद की स्थिति ऐसी हुई कि वो बटलर भी मुजफ्फरपुर से छिन गया। और आज मुजफ्फरपुर कहीं ना कहीं ऐसी आस में है कि कोई एक ऐसा व्यक्तित्व तो आएगा जो मुजफ्फरपुर के इन विकास के पहलुओं को आपस में जोड़कर एक समृद्ध मुजफ्फरपुर का कहीं ना कहीं विकास और सपना लोगों की आंखों में जो दिख रहा है, टिमटिमा रहा है, उसको एक लौ देगा, एक जोत देगा। फिलहाल मुजफ्फरपुर की भूमि से बस इतना ही। हमारी पूरी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।